हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे मेन चीज़ जो एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए है, एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी। एग्जाम की स्कीम के लिए इसमें 2 टायर एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम इसके अंदर लिए जाते हैं। पहले प्रीलिम्स लिया जाएगा, उसको क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई किया जाएगा और आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन अप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, ऑब्जेक्शन फ़ीस रहेगी। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जाम। टीयर 1 एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जाम, टीयर 1 एग्जाम किस किस फॉर्मेट में आएगा। तो टीयर 1 एग्जाम के अंदर 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। जनरल रीजनिंग जो रीजनिंग है, फिर जीके आएगी, जनरल अवेयरनेस, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स आएगा, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। 4 सब्जेक्ट आएंगे, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीए, 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 25 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। और हर सब्जेक्ट रहेगा 50 मार्क्स का, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट के, और हर क्वेश्चन 50 हर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका रहेगा। इस हिसाब से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगी वो 60 मिनट्स आपको दी जाएंगी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका रहेगा। टाइम आपको 60 मिनट्स दी जाएंगी टीयर 1 एग्जाम के लिए। इसके अलावा टीयर 1 एग्जाम में बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग 0.5 यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दिया गया है। एसएससी सीजीएल के अंदर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। 100 क्वेश्चन आएंगे टीयर 1 में, 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा ओवरऑल। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में करने हैं। अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जाम की। टीयर 2 एग्जाम में हम देखते हैं इसमें पेपर 1 पेपर 2 करके अलग अलग पेपर किए जाएंगे। सेशन है 2 आवर्स 15 मिनट का सेशन 1। ठीक है, सेशन 1 के अंदर सेक्शन 1 बना रखा अलग अलग करके, काफ़ी वाइड डिटेल्स दे रखी है इसमें। ये जो पेपर 2 होगा, जो टीयर 2 एग्ज़ाम है उसके लिए है। टीयर 2 एग्ज़ाम है पेपर फर्स्ट में, फर्स्ट सेशन होगा 2 आवर्स 15 मिनट्स का। इसमें फर्स्ट सेक्शन में 2 मॉड्यूल आएंगे, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 होगा मैथमेटिक्स का, मॉड्यूल 2 होगा रीजनिंग का। ठीक है, 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे, और ओवरऑल यानी कि 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। सेक्शन 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट आएंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन हो गए, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो ओवरऑल 180 मार्क्स का आपका सेक्शन फर्स्ट रहेगा। टीयर 2 एग्ज़ाम की बात करें, टीयर 2 एग्ज़ाम में सेक्शन फर्स्ट आएगा, 2 सेक्शन बन के आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 3 सेक्शन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 में है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, यानी कि सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हो गए, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 180 मार्क्स आपका रहेगा। ठीक है, और सेक्शन फर्स्ट जो कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा वो 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे। ठीक है, ये है टीयर 2 एग्जाम का पहला सेक्शन, सेक्शन 1। अब फिलहाल यहाँ पे ध्यान मत दो, पेपर 1 को भी ध्यान मत दो, सेशन 1 पे भी ध्यान मत दो, सिर्फ आप सेक्शन पे ध्यान दो।
सेक्शन 1 आएगा, मॉड्यूल 1 2 पेपर होंगे सेक्शन 1 में, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 2 सब्जेक्ट है ये, मॉड्यूल छोड़ दो, सब्जेक्ट ध्यान रखो, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 60 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 180 मार्क्स का, और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे आप मेंस का पेपर स्टार्ट होगा, उसमें सेक्शन 1 लिखा आएगा, उसमें ऊपर आएगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट खुलेंगे आपके। 60 मिनट्स का टाइम है, आपको दोनों के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने 60 क्वेश्चन। जैसे ही 1 आवर का टाइम कंप्लीट होगा तो आपका सेक्शन 1 ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 आपका ओपन हो जाएगा। सेक्शन 2 के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग और जीके, सॉरी इंग्लिश और जीके, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। मॉड्यूल 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल 2 है जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 45, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 25, टोटल क्वेश्चन आएंगे 70 सेक्शन 2 के अंदर, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 1 था 180 मार्क्स का, सेक्शन 2 हो गया 210 मार्क्स का। इसमें भी आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का अलग से टाइम दिया जाएगा सेक्शन 2 के लिए भी, ठीक है। सेक्शन देखो फर्स्ट सेक्शन आएगा, उसमें भी 1 घंटे का टाइम, सेक्शन जो 2 है उसमें भी आपको अलग से 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ध्यान रखना पेपर कंटिन्यू चलेगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। जैसे फर्स्ट आवर कंप्लीट होगा तो रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन बंद हो जाएगा, आप इस पोर्शन में नहीं जा सकते। उसके बाद सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा, इंग्लिश और जीके वाला। आप यहाँ पे आपको 1 घंटे ये टोटल 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। जैसे ही आपका ये 1 आवर कंप्लीट होगा तो आपका सेक्शन 3 ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सेक्शन जो 3 है वो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इसमें कंप्यूटर के रिगार्डिंग 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 60 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का पेपर रहेगा, और 15 मिनट आपको अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट आपको अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे, 60 मार्क्स तक रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल पेपर रहेगा 180 मार्क्स का सेशन 1 होएगा, 210 मार्क्स का सेशन 2 रहेगा, और 60 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। लेकिन जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो फाइनल में काउंट नहीं किए जाते। जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो लगेगी 390 में से, फाइनल कट ऑफ यहीं से लगेगी, ठीक है। जो फाइनल कट ऑफ लगेगी एसएससी सीजी, लेकिन ना तो उसमें प्रीलिम्स के एग्जाम ना काउंट होते, ना फिर सेक्शन 3 जो कंप्यूटर के मार्क्स है वो काउंट किए जाते उसमें, ठीक है। जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो 390 नंबर में से लगेगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के इसके हिसाब से सेशन 1 कंप्लीट होता है आपका 2 आवर्स और 15 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होता है सेशन शुरू, सेशन 2। सेशन 1 और सेशन 2 के बीच में आपको टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं जाना, जब वहीं बैठे रहो, 10 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ओपन होगा मॉड्यूल डायरेक्ट डाटा एंट्री टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपका ओपन होगा। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, उसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपको टाइप करना है। टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है सभी के लिए, हर पोस्ट के लिए, ध्यान रख के चलना। 15 मिनट का रहेगा ये सेशन, और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। आपकी जो टाइपिंग स्पीड मांग रखे 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, उसके लिए आपका ये रहेगा, ठीक है। पहले 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 30-30 क्वेश्चन आएंगे 1 घंटे के लिए। जैसे ही सेक्शन 1 खत्म होगा सेक्शन 2 ओपन होगा, उसमें इंग्लिश और जीके खुलेगी। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 जीके के, 70 क्वेश्चन आपको 1 घंटे का अलग से टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा। जैसे सेकंड आवर कंप्लीट होगा उसके बाद सीधा डायरेक्ट सेक्शन 3 ओपन हो जाएगा, उसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करने हैं। जैसे ही ये 15 मिनट्स हो गया आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, आपको वहीं पे ही रुकना, बाहर नहीं जाना। उसके बाद आपका 10 मिनट बाद सेशन 2 स्टार्ट होगा। इसमें रहेगा आपका डाटा एंट्री टेस्ट। डाटा एंट्री टेस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, आपका 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जो स्पीड टेस्ट है 30 वर्ड्स पर मिनट का, वो आपका लिया जाएगा सेशन 2 में, ठीक है। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ पोस्ट हैं, जैसे जो स्टैटिक्स की पोस्ट है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इन पोस्टों में जिनमें स्टैटिक्स जरूरी है उनका एक्स्ट्रा एग्जाम होता है पेपर 2 करके, ठीक है। उनका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और 2 आवर्स का टाइम दिया जाए। ये पेपर सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं, सिर्फ JSO और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए जो फिलअप करेंगे
सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा पेपर होगा, शाम की शिफ्ट में उसी दिन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1 घंटे का गैप दिया जाएगा पेपर में, आप एग्जाम सेंटर से बाहर आ सकते हो, कुछ खा पी के दोबारा से जा सकते हो, ठीक है। ये सारा शेड्यूल है मेंस एग्ज़ाम का। मेंस एग्ज़ाम पहले चलेगा 2 घंटे 15 मिनट, आपको कंटिन्यू वहीं पे ही फटाफट पेपर करना है। 1-1 घंटे के 2 सेक्शन आएंगे, 15 मिनट का कंप्यूटर का आएगा। उसके बाद बीच में 10 मिनट का ब्रेक, वहीं पे ही बैठे रहना अपनी सीट से, कहीं नहीं जाना। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होएगा, 15 मिनट के लिए टाइपिंग टेस्ट चलेगा। उसके बाद आपका पेपर सबमिट हो जाएगा फाइनली, ठीक है। उसके अलावा जो JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है उनके लिए पेपर शुरू होगा दोबारा, और वो स्टैटिक्स का पेपर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में, मेंस एग्जाम के बारे में, ठीक है। टीयर 1 में जो लिखा का पेपर 1 है वो सभी पोस्टों के लिए कंपलसरी, पेपर 1 जो 3 सेक्शन थे जिसके अंदर, ठीक है, वो तो सभी के लिए कंपलसरी है। JSO के लिए और जूनियर स्टैटिक्स के लिए, इनके लिए जो पेपर 2 है ये स्टैटिक्स का, वो सिर्फ उन्हीं पोस्टों के लिए है। पेपर 1 की डिटेल दिखा रखी है सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 में है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और फिर डाटा एंट्री टेस्ट, ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर 1 जो है उसके जो सारे सेक्शन है, सेक्शन 1 2 सारे सेम डे ही करवाए जाएंगे, ध्यान रख के चलना, ठीक है। और उसके अलावा जो पेपर का ड्यूरेशन है कि 2 घंटे 15 मिनट आपकी रहेगी। पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना है। और इसमें सारी डिटेल्स लिख रखी है, जो हमने बताई है वही लिख रखी है कि एग्ज़ाम के बीच में कोई गैप नहीं दिया जाएगा, आपको कंटिन्यू सारा पेपर अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। पेपर 1 में सेक्शनल कट ऑफ लगेगी। सेक्शन 1 में था मैथमेटिक्स और रीजनिंग, उसकी सेक्शनल कट ऑफ अलग से जाएगी, वो क्वालिफाई करनी है। सेक्शन 2 में था रीजनिंग और जीके और इंग्लिश, उन दोनों की भी सेक्शनल कट ऑफ लगेगी, वो भी क्वालिफाई करनी है, ठीक है। इस हिसाब से सेशन 3 में कंप्यूटर की भी एक कट ऑफ लगेगी, वो भी क्वालिफाई, ध्यान रखना जो 20 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं वो भी उसमें भी क्वालिफाइंग करने जरूरी है, उसमें भी पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो मेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी मेंस एग्जाम में, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा, सही होने पर 3 नंबर आपको मिलेंगे। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रीलिम्स में 1/4 है, लेकिन मेंस एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रख के चलना है, ठीक है। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 यानी कि जो पेपर है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे ASO की पोस्ट हो गई या फिर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, जो भी पोस्टें हैं जहाँ पर ज़रूरी है, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट। जो कंप्यूटर का जो पेपर है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, पास होना उसमें ज़रूरी है। फाइनलिस्ट जहाँ पे कंप्यूटर ज़रूरत है वहाँ पे स्पीड टेस्ट के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। डाटा एंट्री टेस्ट होगा आपका 2000 वर्ड 2000 जो कि डिप्रेशन दी जाएगी, 15 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो चेक कर सकते हैं SSC की ऑफिशियल साइट पे आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रखा होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, वहाँ से भी आप कर सकते हो। जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है वो मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए, क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन सभी पोस्टों के लिए मैंडेटरी है, सभी कैंडिडेट्स को वो देना है। तो ये था डिटेल्ड सिलेबस एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहेगा आपका, सेक्शन 1 क्या रहेगा, जो टीयर 1 एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, टीयर 2 एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सारी डिटेल्स इसमें बता रखी है। अब एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं हम, जो क्या क्या जो सब्जेक्ट हैं उनमें क्या क्या आएगा। टीयर 1 में ये रीजनिंग का सिलेबस दिखा रखा जो पूछा जाएगा। टीयर 1 में जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सिलेबस है। जो मैथमेटिक्स है उसमें एडवांस वगैरह सारा कंप्लीट मैथ्स इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक ऑफ इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। टीयर 2 की बात करते तो मैथ्स का ये डिटेल में सिलेबस दिखा रखा है, जो मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा जो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस है ये सारा डिटेल सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस दिखा रखा है। उसके बाद ये इंग्लिश का सिलेबस टीयर 2 एग्जाम की बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल।
जनरल अवेयरनेस का है। उसके बाद जो कंप्यूटर का जो टेस्ट है, कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चे कंप्यूटर में बाहर हो जाते हैं, कंप्यूटर में काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक्स जो कंप्यूटर हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्किंग विद इंटरनल ईमेल आईडी, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सिलेबस है कंप्यूटर का, जहाँ से आपसे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद ये है स्टैटिक्स के जो सब्जेक्ट जिन्होंने चूज़ किया उसका सिलेबस है। स्टैटिक्स का जो डिटेल में आपसे पूछा जाएगा, यहीं से आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स का जो एग्ज़ाम होगा अलग से, ये स्टैटिक्स का डिटेल्ड सिलेबस दिखा रखा है। ठीक है, ये है डिटेल्ड सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए डिटेल्ड सिलेबस और ये एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है, क्या क्या आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।